नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन पुलिस की बैठक तैयारियों पर हुई चर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक पुरुष और लोक महिला को श्रद्धांजलि। डीसीसी दफ्तर में हुआ कार्यक्रम। नकली मावा आने की सूचना, पीवे में मिले रसगुल्ले, प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। कोर्ट के आदेश की पालना में हटाए गए कब्जे, महिलाओं ने किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने अधिकारियों को अपनी समन्वय से आदर्श आचार संहिता का पालन करवाते हुए चुनाव संपन्न करवाने की बात कही। विधानसभा चुनावों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए इस बार बैनर से लेकर पंपलेट तक के रेट निर्वाचन विभाग ने निर्धारित किए हैं। चुनावों के दौरान सार्वजनिक समारोह में धनबल का उपयोग रोकने के लिए भी स्पेशल टीम बनाई गई है, जो गुप्त रूप से रैलियों और सभाओं की निगरानी करेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से आदर्श आचार संहिता का पालन करवाते हुए चुनाव संपन्न करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन मतदान स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी अधिकारी सतर्क रहें। बैठक में एसपी केसी बिश्नोई, एएसपी जसाराम बोस, एसडीएम करतार सिंह पूनिया सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे। उससे प्रमाण पत्र भी देना है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रमाण पत्र भी कई लोगों ने दे दिया होगा, लेकिन इसकी जो सीरियसनेस और गंभीरता है उसके आधार पर उसने काम कर लिया नहीं कर लिया, इसमें विशेष रूप से जो मेन था, यहाँ तक इन्होंने इसका माइक्रो एनालिसिस किया हुआ है कि नंबर एंड नेम ऑफ एसी के बाद में नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, उसका नंबर है और उसका नाम है, और फिर उसमें आई है नेम ऑफ लोकेलिटी। लोकेलिटी में जो अपना क्षेत्र परिक्षेत्र उसमें होता है अपने उसमें पार्ट नंबर में या भाग संख्या में, और उसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ वल्नरेबल हाउसेज या फैमिलीज, तो सीरियल नंबर है और हाउस नंबर, उस फैमिली का नाम एंड अदर डिटेल्स उस हाउस होल्ड की विच हैज वल्नरेबल वोटर्स इन द लोकेलिटी। तो जो जिस क्षेत्र के अंदर जो एरिया आ रहा है उसके अंदर आपको उस मकान का नाम देना है कि भाई ये मकान जो है वो इस लोकेलिटी में आता है जो कि वल्नरेबल है, और नंबर ऑफ वोटर्स, और उस मकान के अंदर या उस मकान में जितने परिवार रहते हैं उसमें से कितने वोटर्स हैं जो आइडेंटिफाइड आपने किए हैं जो कि वल्नरेबल है, वो कॉलम नंबर 3 में, और फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और फिर एक्शन टेकन या एक्शन प्रपोज्ड, क्योंकि सभी ऑफिसर जो है वो एक्शन प्रपोज भी कर सकता है जो पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। यद्यपि उनके साथ में पुलिस अधिकारी भी है जो बाद में उनके साथ में ग्रहण करेगा। तो एक्शन टेकन जो है उसमें उनके द्वारा कार्रवाई की गई, किसी को 116 में पालन करवाया या किसी को सड़ी पार किया या और कोई उस पर कार्रवाई की गई, तो वो टेकन या प्रपोज्ड है और रिमार्क्स। तो ये लिस्ट ऑफ वल्नरेबल हाउसेज और फैमिली, लिस्ट ऑफ पर्संस टू बी ट्रैक्ड, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटिमिडेशन, रॉन्गली या जो एक प्रकार से कॉज है उसके या सोर्स है, तो ये लोग उनको रोक रहे हैं इस कारण। कभी कभी अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है। डीसीसी कार्यालय में भी गुरुवार को ऐसा ही हुआ। मौका था देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में हुए कार्यक्रम का। एकलव्य आश्रम के बच्चे देशभक्ति गीत गाने के लिए मशहूर हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। डीसीसी कार्यालय में भी बच्चों ने रोचक गीत गाए। बोल थे, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गीत को सुनकर राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और बाकी पदाधिकारी विभोर हो रहे थे, लेकिन पीछे की तरफ कार्यकर्ता फुसफुसा रहे थे कि ये बच्चे आखिर यहाँ पर यह गीत क्यों गा रहे हैं। कांग्रेस ने तो हर गिरे हुए आदमी को उठाया ही है, फिर कार्यक्रम में इस गीत का क्या मतलब। कुछ भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े धैर्य से मंत्रमुग्ध होकर गीत का आनंद दिया, लेकिन बच्चों ने जैसे कमाल कर दिया। शायद अगली बार उन गिरे हुओं को उठने का मौका मिल जाए जो इस कार्यकाल में किसी कारणवश ऊपर नहीं उठ पाए।
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। चार दिन की पद में पूजा करते ख्याल आ गया, पूजा आरती की पूजा करते हुए ये ख्याल की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा के करने से क्या फायदा। यह एक संयोग है कि जिस तारीख को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है, उसी दिन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी। अपनी कार्यशैली के लिए इंदिरा गांधी को जहां लौह महिला की उपाधि दी गई, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया। डीसीसी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर रफीक लोदी ने कुरान की आयतें पढ़कर अपने नेताओं को आत्म शांति और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। पादरी मास्टर राज ने बाइबल का संदेश पढ़कर अपने धर्म के द्वारा शांति का संदेश दिया। पाठी स्वर्ण सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी पढ़कर संदेश दिया कि देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। एकलव्य आश्रम के बच्चों द्वारा इंदिरा गांधी पर भजन प्रस्तुत किया गया। सभी ने अपने धर्म के अनुसार अहिंसा पर बल देते हुए विश्व में आतंकवाद का खात्मा करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिला महामंत्री राजेंद्र वैद, पूर्व पालिका अध्यक्ष बहादुर चंद जैन, उदयपाल सारस्वत, शहर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी, शहर ब्लॉक सेवादल मनोज बरसीवाल सहित अनेक कांग्रेस जनों ने अपने प्रिय नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इंदिरा जी के बारे में जैसा कि हम सभी पता है, एक ऐसी शख्सियत थी जिसको आयरन लेडी के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रसिद्ध थी। और इंदिरा जी ने जो फैसले लिए, जो उनकी दूरदर्शिता थी, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे प्रीविपर्स खत्म करने की बात हो, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा जी ने शुरू किया था, वो आज भी 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बदौलत ही आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जब बैंकों की ये हालत हो रही है, निजी बैंकों की, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आज भी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। और उस राष्ट्रीयकरण की वजह से ही आज बैंक जो है गरीब किसानों को और चाहे हाउसिंग लोन की बात हो, चाहे अन्य लोन हो, 4% पे 8% पे लोन देता है। और इसी तरह से प्रीवियस खत्म करने से जो देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, वो आज भी प्रासंगिक है। तो इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा, और देश आज़ाद होने के बाद में 562 टन की रियासतें थी, उन रियासतों को एक करके एक भारत बनाने का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो प्रयास जो उन्होंने किया, वो भी आज हमारे लिए एक मिसाल है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDयाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। दीपावली पर नकली मिठाइयों की बिक्री की पूरी आशंका है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक सक्रियता के बावजूद शहर में नकली मावा और मिठाइयों की आवक तेज होने की चर्चाएं हैं। अलबत्ता स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। दीपावली पर मिठाई खरीदने जाना हो तो जरा शुद्धता का ध्यान रखें। इन दिनों मार्केट में नकली मिठाइयों की बिक्री की पूरी आशंका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को गुरुवार को सूचना मिली कि शहर में नकली मावा की सप्लाई हो रही है। सूचना पाकर एडिशनल CMHO डॉक्टर सुनील विद्यार्थी के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा बस स्टैंड के पास पहुंचे। उनको देखते ही खलबली मच गई। पीपे को सिर पर उठाए मजदूर इधर उधर भागने लगे। बस स्टैंड के पास एक दुकान में पीपे रखकर वे फरार हो गए। कुछ ही देर में मकान मालिक आया और उसने पीपे दिखाया जिसमें रसगुल्ले भरे थे। डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने कहा कि सब कुछ संदेह के आधार पर हुआ। हालांकि रसगुल्ले शुद्ध लग रहे हैं, फिर भी संदेह के आधार पर सैंपल लिए गए हैं। मावा यानी जो खोया है वो मिठाई पे जो है वो नकली आ रहा है बहुत बड़ी संख्या में। तो उसका पीछा करते करते हम लोग आए तो कुछ 3 पीपे तो हमें वहाँ पे बस स्टैंड पे मिले और 3 पीपे एक कोई ऐसे कैंटर सा था उसमें भी वो थे, वो शायद आगे निकल गए, इतने में हम लोग वहाँ पहुँचे। और कुछ पीपे जो है उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे एक मकान है जो कि ये झूंथरा ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन है बस स्टैंड के एकदम पीछे। तो वहाँ पे चैनल गेट लगा हुआ था, वहाँ पे वो पीपे कम से कम 12 की संख्या में रखे हुए हमें सीढ़ी पे वो पीपे हमें मिले। जब मिले वो पीपे तो उनको हम लोग खुलवाने के लिए कोशिश की तो थोड़ा सा वो घबरा गए, क्योंकि वहाँ पे मीडिया के लोग आ गए, कुछ और लोग आ गए, थमासबीन आ गए, कुछ लोग के कुछ हो रहा है। तो वो लोग वहाँ से डर गए, उन्होंने लगा कि क्या पता क्या होने वाला है। तो थोड़ी सी समझाइश के बाद उन्होंने जो हमारा वो था वो अपना गेट खोल दिया, वो मकान मालिक आ गए। तो हमें लग रहा था कि इसमें कोई खोया वगैरह है, मावा वगैरह है। तो अब हम लोगों ने उसको खोल के देख लिया है, उसमें एक्चुअली रसगुल्ले थे, व्हाइट रंग के रसगुल्ले उसमें हैं। तो उसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं कि अगर मान लो उसमें कोई चीज़ मिलावट थी, क्योंकि उन्होंने जैसे मकान बंद किया तो हमें एक संदेह उत्पन्न हो गया कि कोई ना कोई तो लफड़ा होगा शायद, इसीलिए ये लोग ऐसी कार्रवाई करें। देखने से वो हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने इस तरह किया हमें कोई संदेह नहीं हो, चूंकि हमने आगे भी आपको बोला हुआ कि मिठाई उल्लास का नाम है, तो वो मिठाई जो है वो उल्लास बरकरार रहे लोगों के बीच में, आप सबके बीच में। इसके लिए हम इसका एक सैंपल लेके और आवश्यक कार्रवाई हेतु जयपुर अपनी लैब में भेजेंगे। अगर उसमें कुछ निकलता है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और नहीं निकलता है तो फिर एंजॉय करें, सब लोग मिठाई खाएं। नगर परिषद ने टाउन क्षेत्र में वर्षों से प्लानिंग एरिया में काबिज लोगों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद की इस कार्रवाई का महिलाओं ने विरोध किया, हालांकि बाद में
सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने कहा कि कार्यवाही कोर्ट के आदेश की पालना में की गई है। नगर परिषद पहले तो गलती पर पर्दा डालती है और समय पर कार्रवाई नहीं करती, फिर जब मामला कोर्ट में जाता है तो पालना सुनिश्चित करने के नाम पर गरीबों पर कहर ढाती है। टाउन क्षेत्र के मंडी क्षेत्र में गुरुवार को कुछ ऐसा ही हुआ। कर्मचारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी और गुड़ मंडी क्षेत्र में कब्जे हटाए। इस दौरान उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं का कहना था कि नगर परिषद के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। बगैर किसी पूर्व नोटिस त्योहार के वक्त मकान तोड़ने आ गए। देखिए नगर परिषद साल हो गए यहाँ से रहते हैं, हमारे को बिना सूचना के मगर हमारे मकान तोड़ने आ गए, आधा नुकसान कर गए हमारा और हमारे तोड़ने की धमकी दे के गए। पीछे हमारे मिल है वो भी कब्जे की है, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं और अब हमारे को कह के गए तोड़ लो हटा लो इसको, नहीं तो हम तोड़ के जाएंगे जबरदस्ती। हमारे कोई नगर पालिका से वो नहीं है, उनको परमिशन मिली है भैया तोड़ने के लिए, हमारे को तंग करते हैं रात दिन। ये बड़ी बड़ी कोठी हमारे साथ में बनी हुई है, उनको भी कब्जे का है, उनको कोई भी नहीं कर रहे, हमारे गरीब आदमियों को तंग करते हैं रात दिन। हम कहाँ जाए, हमारे को कुछ जवाब ही नहीं दी कहीं भी हमारे को। मेरे ताना मसा मेहनत करके आउंदे आ तो मेहनत कर करके मसा बनाई, खुई बनाया, दीवार बनाई, ऐसे करके ते अब तोड़ गया। मैं महीना ला के तो मसा चिनी सी 15 साल दे थे रहते। आज राम प्रसाद जद होया सी ना इत्थे साडे बस्ती दे विच प्लाट मिले हुए सी, उदों दा उन्हां ने दित्ती सी सूचना कहा खूही बनाओ। मैंने खूही भी बनाई, मैंने आपदी दीवार कड्डी, नाल पशु डंगर बांध लैती सी। पर मेरी हाथ जोड़ के बेनती आ भी पहलो बड़े लोगों से ता ठाओ, मुद्दा ठाओ, ता हमर के गरीब किथे जान जेड़े मजदूरी करके आते आ, शाम को मसा बच्चे पाल दे, उन्हां दे आके सुर ते थे तलवार धर लेने हो। ये गल गलत आ, जायज नहीं, ये नजायज आए है, बिना सूचना देते तुसी आके साडे उत्ते वार करया, परमात्मा थारे ते ही करे। प्लानिंग एरिया के अंदर मंडी क्षेत्र में, गुड़ मंडी क्षेत्र के अंदर एक कब्जा था, वो पहले कब्जे हटा दिए थे। पक्का निर्माण होने की वजह से इसका स्टे था, उसके वैकेंट होने के बाद में निर्देशानुसार इसको आज कब्जा हटा करके आए। कब्जा हटाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमारी दीपावली का मौसम है, तो थोड़ा देखते हुए उसको एक मकान छोड़ दिया, बाकी उसको हटा दिया गया है। मुखर्जी कॉलोनी के आसपास भी कब्जे थे, तो लोगों की मांग को देखते हुए कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा भी बाकी शेष है तो दीपावली के बाद कार्रवाई करेंगे। पूरे शहर के अंदर है जो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कब्जे हटाए जाने हैं, उसके लिए पहले प्लानिंग बनाई जाएगी, सर्वे की जाएगी, प्लानिंग एरिया में सबसे पहले लगेंगे, उनका कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। नोटिस पहले दिए हुए हैं, प्लानिंग एरिया के अंदर सबको नोटिस दिए हुए हैं। शहर में बढ़ रहे हैं हादसे। हर सप्ताह औसतन एक व्यक्ति हादसों की चपेट में आने से मौत के आगोश में चला जाता है। इन दिनों सड़कों पर पराली की ट्रॉली और ऊंट गाड़ा चलने से यह परेशानी और बढ़ जाती है। शहर में यूं तो रोज हादसे होते हैं, लेकिन इन दिनों सबसे बड़ी समस्या पराली की ट्राली को लेकर है। दरअसल ट्रॉली या ऊंट गाड़े पर ओवरलोड पराली गिरने से पशु उस पर टूट पड़ते हैं और अनजाने में वाहन चालक उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे दर्दनाक हादसा हो जाता है। शहर के नागरिकों ने शहर के बीचों बीच से पराली भरे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। हनुमानगढ़ शहर में सड़क दुर्घटना इस समय सबसे ज्यादा अधिक है। हमारे कई परिचित इस सड़क दुर्घटना में ही मारे गए हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में कोई ट्रैफिक रूल है, ना ट्रैफिक सिस्टम है, और अब ये पराली की भरी ट्रॉलियां लगातार यहाँ से गुजर रही है, और जो भी पीछे से व्हीकल लेके आता है, जैसे ओवरटेक करता है, सामने से बस या ट्रक आती है, उसके नीचे आके मर जाता है। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक सिस्टम है इसका। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो अब तो दिन में प्रतिदिन एक दुर्घटना होती है मौत की। मेरे को लगता है किसी दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
केशवानंद महाविद्यालय विद्यापीठ संग्रिया में हुई अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता। जंक्शन स्थित एसडीएम खालसा महाविद्यालय की टीम ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उपविजेता की ट्रॉफी लेकर हनुमानगढ़ पहुंची खालसा कॉलेज की टीम का आज भव्य स्वागत किया गया। महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष मलकी सिंह मान, अंग्रेज सिंह भुल्लर, आकाशदीप बराड़ आदि ने कोच हरप्रीत सिंह व विजेता खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने खो खो खिलाड़ी सदाम हुसैन, राजेश कुमार, सुरेंद्र पाल, मोहम्मद सलीम, फतेह खान, जगमीत सिंह के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री केशवानंद ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हो रहे थे उसमें हमारे एसडीएम खालसा कॉलेज की जो टीम थी वो उप विजेता रही है। और इसके अंदर मैं इस मौके पर हमारे कोच साहब और बच्चों को, खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा लगा कि वो एक ट्रॉफी हमारे लिए लेके आए। हर्षोल्लास का पर्व दीपावली के आगमन की तैयारियों पर ग्राहकों को रुझान के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है। इन दिनों बाजार में लक्ष्मी पूजन के लिए पोस्टर खरीदने के साथ साथ हीरो हीरोइन के पोस्टर खरीदने का भी क्रेज है। लोग अपने पसंदीदा कलाकारों के पोस्टर खरीदकर दीपावली का उत्साह बढ़ा रहे हैं। वहीं इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा हनुमानगढ़ के बाशिंदों को काफी मन भाई है। दीपावली के इस खुशियों भरे त्योहार पर लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को लोग अपने घर ले जाना नहीं भूले। टाउन जंक्शन के बाजारों में इन दिनों पोस्टर बिक्री के लिए बहुत सी दुकानें लगी हैं। दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज्यादा सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर बिक रहे हैं। सोनाक्षी के पोस्टर खरीदने की ग्राहकों की खास डिमांड है। वहीं कैटरीना, सलमान खान और अजय देवगन के पोस्टर भी बिक रहे हैं। पोस्टर विक्रेताओं का कहना है कि इन पोस्टरों की कीमत लगभग 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक है। वहीं देवी देवताओं व लक्ष्मी पूजन से जुड़े पोस्टर भी उपलब्ध हैं। में जी लक्ष्मी पूजन, कोई धार्मिक और फिल्मी पोस्टर कुछ ज़्यादा ही बिक रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होते ना फिल्मी पोस्टर वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा, कैटरीना और हीरो में सबसे ज़्यादा अजय देव है, सलमान खान यहाँ ज़्यादा चल रहे हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा 3 दिनों में हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के त्योहार पर लक्ष्मी जी के पोस्टर भी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।